हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी परेशान हैं कि हमको ट्यूशन करना चाहिए या कोचिंग करना चाहिए? अगर आप इस पर परेशान हैं या आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक में हैं और आप इस बात से परेशान हैं कि हमें ट्यूशन करना चाहिए या कोचिंग करना चाहिए, तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा आखिर हमारे लिए ट्यूशन अच्छा है या कोचिंग अच्छा है। जो गार्जियन भी इस वीडियो पर आ गए हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको देख लें कि हम अपने बच्चे को ट्यूशन कराएं या कोचिंग कराएं। यानी अगर आपका बच्चा क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक है तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम करने वाली है। ट्यूशन और कोचिंग में अंतर क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, इस वीडियो में आप खूब आराम से और अच्छे से चीज़ों को देखिए और अपने आप डिसाइड करिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे से करते हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो ट्यूशन की ना तो कोचिंग की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी जो है बेस्ट टूल्स है। और मोटिवेशन आज का यही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से चलने वाले की विजय हमेशा होती है। तो खूब अच्छे से पढ़ें, हम ट्यूशन पढ़ें या कोचिंग पढ़ें, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ का 2012 से लेकर के 2022 जैसा कि जानने ख़त्म होने वाला है, लगातार 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि 10 साल से मैं ट्यूशन और कोचिंग अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है, यही देखने के लिए बस हमको 5 मिनट दे दीजिए। हम आपको दिमाग जो है पूरी तरह से खोल के रख देंगे कि आखिर अंतर क्या है, परिभाषा क्या है, और हम अपने बच्चे को ट्यूशन भेजें या कोचिंग भेजें। तो प्लीज़, ट्यूशन क्या है जैसा जानते हैं, जहाँ पर एक या दो बच्चे हों, वहाँ टीचर आके पढ़ाते हों या टीचर के पास वो बच्चे जाके पढ़ते हों, उसको कहते हैं ट्यूशन। कोचिंग क्या है? कोचिंग में बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। 2 से ज़्यादा होती है। 2 से ज़्यादा में कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं। ट्यूशन में और अंतर है, कंपटीशन कम होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्यूशन में कंपटीशन कम होता है, कोचिंग में कंपटीशन ज़्यादा होता है। मतलब ट्यूशन में बच्चे आपके बच्चे के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चे को किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता है। मतलब हम तेज़ लगता है, हमको आ गया तो हम बहुत तेज़ हो गए। दूसरे बच्चे से नहीं पता है कि टेस्ट हो रहा है, तो अकेले का ही तो नंबर पता चलेगा। और जो है ट्यूशन में समय कम नुकसान होता है, और जबकि समय कोचिंग में आने में, जाने में, बाल झाड़ने में, तैयार होने में, कपड़ा पहनकर आने जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और कोचिंग पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा है, छोटे सी बातों में अपनी बात कहते हैं। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप अपनी समस्याओं को आसानी से पूछ सकते हैं, अपनी उस विषय की सारी कमियों को ट्यूशन टीचर से पूछ करके उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्यूशन में टीचर आप पर ही ध्यान देता है, किसी और पर ध्यान नहीं देता है। ट्यूशन में समय जो है बचता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। और गार्जियन टीचर इंटरेक्शन भी आराम से कर सकते हैं। गार्जियन कह सकते हैं हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है यार, इसको पढ़ाओ, मास्टर जी, गुरु जी कहते हैं ना, तो आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। ये तो था ट्यूशन के बारे में। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो ये सब पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप कोचिंग पढ़ते हैं तो अपनी सारी समस्याओं को पूछने में आपको संकोच लगेगा। अरे यार, खड़े हो जाएंगे, अभी हाथ उठाएंगे तो दूसरा लोग हंसेंगे। नहीं, हंसते ही हैं, लेकिन संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें समय ज़्यादा खर्च होता है आने जाने में। कोचिंग में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, टीचर सब बच्चों पर ध्यान नहीं रख सकता। आप पढ़ रहे हो ठीक, नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक, आप खुद डिसाइड करें कि क्या अच्छा है। यहाँ विशेष बात हम आपको अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं, ट्यूशन पढ़ें या कोचिंग, इसका मतलब ये है, अगर आपका बच्चा क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक है बेटा, तो उसके लिए जो है आपको ट्यूशन, जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है उसको आप ट्यूशन कराइए, और जिस सब्जेक्ट में वो ठीक ठाक है उसमें आप खुद गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप पढ़े लिखे होंगे, गार्जियन आपके पढ़े लिखे होंगे और स्कूल तो जाता ही होगा बच्चा, तो आप देखिए अगर वो बच्चा पढ़ सकता है तो उसको आप जो है पढ़ने दीजिए, और जिस विषय में कमज़ोर है उसका स्पेशलाइजेशन आप घर पे रखिए। इससे क्या होगा कि बच्चों, क्योंकि 1 से 8 तक कोई बहुत कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर 1 से लेकर 8 तक का बच्चा, 8 में बच्चा है, तो उसको जो है होम ट्यूशन दिलाएँ, होम ट्यूशन कराएँ और उस विषय कराएँ जिस विषय में वो कमज़ोर हो। बाकी आप खुद देखें वो पढ़ रहा है, लिख रहा है। वो जो कोचिंग टीचर इस वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल नाराज़ ना हो। हम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। बाकी आपको जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं,
अगर और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो में इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो को आप अपने जो भी लोग शंका में हों कि हमें क्या करना चाहिए, उनके पास तक ज़रूर शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम और भी वीडियोज़ इस तरह ला सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।